हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएशंस लैब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेट एग्ज़ाम 2025 के बारे में। आपको पूरी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। गेट एग्ज़ाम में आपको क्या करना है, एग्ज़ाम डेट कब है, उसका टाइमिंग कब है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट पे आपको जाना है, कहाँ क्लिक करना है, हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में बतानी जा रही है। चलिए आइए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। अब आते हैं गेट एग्ज़ाम 2025 के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आईआईटी रुड़की रजिस्ट्रेशन बिगिन किया है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2025 के लिए। कब से स्टार्ट किया उन्होंने? अगस्त 28 से। यही अगस्त 28 2024 से उन्होंने रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन किया है, जिससे कि लाखों ग्रेजुएट स्टूडेंट जो कि इंजीनियरिंग में है, ग्रेजुएशन कर चुके हैं या फिर ग्रेजुएशन करने के लास्ट ईयर में है, वे लोग भी इसमें ग्रेजुएट एप्टीट्यूड फार्मेसी टेस्ट में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग उसमें अपना मास्टर के लिए एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब इस एग्ज़ाम से क्या होगा? थ्रू दिस एग्ज़ाम स्टूडेंट कैन गेट एडमिशन इनटू डिफरेंट आईआईटीज़ अक्रॉस इंडिया। जैसे कि मैंने अभी बताया कि डिफरेंट आईआईटीज़ में आईआईटी के लिए ही है, और इसको मास्टर इन टेक्नोलॉजी एमटेक या फिर कोई पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए, मास्टर ऑफ एजुकेशन एमई उनके लिए भी होगा। ये सारे चीज़ इनमें इसी एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। अब होता है कि वंस द प्रोसेस स्टार्ट, एक जैसे कि स्टार्ट हो जाएगा। अब जो मैं चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ, ये चीज़ें आप वीडियो की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वंस द प्रोसेस स्टार्ट्स, एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन सबमिट देयर फॉर्म थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड। सामने एक आप लिंक देख पा रहे हैं, एक get2025.iitr.ac.in। इसी लिंक पे आप जा कर के अपना फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, जो कि कैंडिडेट इसमें अपना मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अब ये तो हुई कि गेट एग्ज़ामिनेशन किस वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हैं, कहाँ पे आपको मिलने वाली है। अब लास्ट डेट भी है, लास्ट डेट टू अप्लाई। पहला है कि विदाउट लेट फ़ी, इसमें लेट फ़ी भी एप्लीकेबल है, विदाउट भी है, विथ है। तो विदाउट लेट फ़ी कब तक रहेगा? सितंबर 26 तक ही। सितंबर 26 के अंदर अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो बिना लेट फाइन के आपको फॉर्म सबमिशन की अनुमति मिल जाएगी। उसके बाद विथ लेट फ़ी इज़ अक्टूबर 7 सितंबर के बाद से, अगर 26 के बाद से आप अगर करना स्टार्ट करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं, सबमिट करते हैं, या किसी तरह से लेट हो गई है, कुछ हो, ये इन्फॉर्मेशन मिलने में थोड़ी देर हुई है, तो आपको लेट फाइन भरना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन डेट के बारे में। एग्ज़ामिनेशन डेट कब तक शेड्यूल हुआ है? शेड्यूल फॉर फरवरी 1, 2, 15 और 16 2025। ये ऐसे डेट है, टोटल 4 डेट बताए गए हैं, उसी में उन्होंने एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल किया है गेट एग्ज़ाम 2025 का। अब आप सामने वीडियो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि शिफ्ट किस शिफ्ट में होंगी। 2 शिफ्ट है, 2 शिफ्ट ऑन ऑल एग्ज़ाम डेज। 2 शिफ्ट में हर एक एग्ज़ाम, जितने भी 4 दिन के एग्ज़ाम होने हैं, 1, 2, 15 या 16, 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाले हैं। अब 2 शिफ्ट में तो होगा। फिर उसमें एक चीज़ है कि कैंडिडेट इज़ एलिजिबल टू अपियर फॉर 2 पेपर ऑफ गेट 2025। एक ही एग्ज़ाम में 2 पेपर में एलिजिबल है कि वो अपियर हो सकते हैं। उसके लिए आपको चूज़ करना पड़ेगा कौन कौन से पेपर है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, या किस किस फील्ड में है जिसमें आप पेपर देना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि शिफ्ट की। जैसे हम पहले ही बताया कि 2 शिफ्ट में होने वाले हैं, तो 2 शिफ्ट, जैसे फर्स्ट शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट। तो फर्स्ट शिफ्ट कब से स्टार्ट होगा? स्टार्ट होगा सुबह 9:30 बजे से, और कब तक ख़त्म हो जाएगी? 12:30, दोपहर के 12:30 बजे तक ख़त्म हो जाएगी। वहीं सेकंड शिफ्ट स्टार्ट होगी 2:30 बजे के बाद से, सेकंड हाफ में, और कंप्लीट हो जाएगी 5:30 बजे। अब आते हैं एग्ज़ाम टाइमिंग पर। एग्ज़ाम टाइमिंग है 3 आवर्स, 3 घंटे की एग्ज़ाम होने वाली है। अब 3 घंटे की एग्ज़ाम होगी तो एग्ज़ाम का मोड क्या है? जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशन है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT, यानी कि ऑनलाइन होगा। ये ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होगी। ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन मतलब कंप्यूटर में सामने आपको स्क्रीन में रहेगी, उसमें आपको आंसर देने होंगे। ये तो हुई एग्ज़ाम टाइम की बात। अब आते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कि मार्क्स कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट इसमें होने वाले हैं।
अब एग्ज़ाम विल कंसिस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस एंड ऑल्सो क्वेश्चंस फ्रॉम कोड डिसिप्लिन। ये ऐसे दो टॉपिक है, दो जगह है जिसके ऊपर ये जीपैट एग्ज़ाम 2025 का क्वेश्चन प्रिपेयर करवा गया है। नॉन टेक्निकल क्वेश्चन और कोड डिसिप्लिन, यही दो है। अब नॉन टेक्निकल क्वेश्चन जो कि 30 मार्क्स का होगा। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, नॉन टेक्निकल 30 मार्क्स का होगा, कोड डिसिप्लिन 70 मार्क्स का होगा। कोड डिसिप्लिन में थोड़े ज़्यादा मार्क्स हैं क्योंकि क्वेश्चन फ्रॉम कोड डिसिप्लिन विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप। ये 3 टाइप के रहेंगे, इसीलिए इनमें 70 मार्क्स दिया गया है। 70 मार्क्स को भी तीनों में डिवाइड कर दिया गया है। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप। उसमें न्यूमेरिकल रहेगा, उसमें आंसर आपको करनी पड़ेगी। अब आगे और भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। अब रॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर कोई रॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, आंसर का क्वेश्चन गलत निकला, जो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन अगर होते हैं तो उसमें 1/3 मार्क्स कट कर दिए जाएंगे, डिडक्ट कर दिए जाएंगे। 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए 1/3 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। वहीं 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए जो क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के लिए 2/3 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। अब ये तो हुई कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, टाइमिंग क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस मतलब वेबसाइट में जाकर के आप इसको देख सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने वीडियो में देखा है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द अप्लाई ऑफ द टेस्ट। डॉक्यूमेंट क्या क्या अप्लाई लगेगा कि इसमें अप्लाई करने के लिए हाई क्वालिटी फ़ोटो ऑफ कैंडिडेट के फ़ोटो हाई क्वालिटी का, कैंडिडेट सिग्नेचर वो भी हाई क्वालिटी का, फिर स्कैंड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप कास्ट के हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के हैं, तो उसका भी एक स्कैंड कॉपी लगेगा। PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा अगर है तो। फिर PWD एप्लीकेशन, सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन भी चाहिए होगा। स्कैंड कॉपी ऑफ डिसलेक्सिया इन PDF फॉर्मेट, ये भी आपको चाहिए होगा। और साथ ही जो मेन इम्पॉर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, वैलिड ID प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीज़ें आपको कोई भी ID प्रूफ आप इसमें से दे सकते हैं। The photo ID that contain unique identification and date of birth verified at the examination center। जो फ़ोटो ID कार्ड जो कि कंटेन करेगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन, आपके हर एक डिटेल के बारे में जो आपने फिलअप किया है, और डेट ऑफ बर्थ जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये सारे चीज़ जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे गेट एग्जामिनेशन 2025 के लिए एग्ज़ाम सेंटर में, सारे चीज़ को वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो आपको ले जाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ड्यूरिंग रेगुलर पीरियड। अब तो हो गई फॉर्म फिलअप। फॉर्म फिलअप में आपको फ़ी भी लगेगी, तो फ़ी जब लगेगी तो रेगुलर पीरियड में कैसे लगेगी। 900 फॉर फीमेल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड PWD स्टूडेंट्स, इनके लिए 9000 रुपीज़ अलॉट किया गया है। और 1800 फॉर अदर्स के लिए 1800 ही है। अब ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड, पहले हमने बात की ड्यूरिंग द रेगुलर पीरियड में कितने रुपीज़ है। अब ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड में 1400 फॉर फीमेल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड PWD स्टूडेंट्स, 1400 इनके लिए। अब अदर्स के लिए कितने लगेंगे, अदर्स के लिए 2300। इतने ही हैं, सारे चीज़ हमने बात की है गेट एग्जामिनेशन 2025 के रिलेटेड। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरीज़ है या कुछ आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, आंसर देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।